दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आपने लक्षद्वीप से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी एक दिन लक्षद्वीप घूमने चले जाते हैं, जिसको लेकर पूरे मालदीव में एक तहलका समझ जाता है। और ओवरऑल कह लो तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड होता है ये पूरे सोशल मीडिया पर छा जाता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिस लक्षद्वीप आइलैंड को लेकर जिसको हम टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हैं, जिसको मालदीव से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो इंडिया का पार्ट जो बना है तो उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। क्योंकि आपको शायद ही पता होगा कि जो लक्षद्वीप आइलैंड आज आप देखते हो ना, तो उसमें ज़्यादा लोग रहते नहीं है। और उस समय जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय कोई उतना ज़्यादा इसमें केयर नहीं था कि हाँ लक्षद्वीप आइलैंड को अपने पास रखना ही है, क्योंकि इसका कोई खास इंपॉर्टेंस उस समय नज़र नहीं आ रहा था। चलिए इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं कि ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कैसे इंडिया का पार्ट बना और इसमें किसने भूमिका निभाई। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो मेनलैंड इंडिया से करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर है। और जाहिर सी बात है कि 1947 का जब समय था तो उस समय ऐसा था कि हमारा देश ना मतलब कि दो तरह में डिवाइडेड था। एक था जिसपे कि ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, डायरेक्ट सरकार चलाते थे, और एक था प्रिंसली स्टेट टाइप का जो आप जानते हो, जिसमें कि एक राजा हुआ करता था और बस ब्रिटिशर्स ऊपर से उसकी निगरानी रखते थे। और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो भी डायरेक्ट वाले मतलब कि ज़्यादा जिस स्टेट पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे तो वो तो सीधा इंडिया का पार्ट हो ही गया। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट है तो उसको मतलब कि उसको इंटीग्रेट करने में इंडिया में तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हो कि सरदार पटेल ने बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाया था, और जिसमें कि 3 स्टेट तो हमारे फंस भी गए थे। तो ये जो लक्षद्वीप आइलैंड था ना, तो ये मतलब कह लो कि ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स का अगर डायरेक्ट कंट्रोल था तो ये सीधा ऑटोमेटिक इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा उस समय कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारा जो फोकस था वो मेनलैंड इंडिया था। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है आज के डेट में अगर हम बात करें तो वहाँ 36 आइलैंड का ग्रुप है, लेकिन आज भी बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं। तो हम बात करें 1947 की, जब हमारा पूरा फोकस था मेनलैंड इंडिया। लेकिन चूंकि हमारी गवर्नमेंट में सरदार पटेल जैसे लीडर थे तो उनका फोकस वहाँ पर भी चला गया। उन्होंने सोचा कि यार ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है तो ये तो सबसे पहले तो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में था, तो पाकिस्तान ना चला जाए, इस वजह से उन्होंने अपना इंडियन नेवी भेज दिया। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इंडियन नेवी जैसे ही वहाँ पहुँची, वहाँ जाके उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया और जितने भी लक्षद्वीप आइलैंड के जितने भी मतलब कि लोकल्स थे तो उनकी बहुत सारी हेल्प करी। तो चूँकि ट्राइबल जब भी लक्षद्वीप के लोग जब ऐसा देखेंगे कि इतनी सारी मदद की जा रही है जो ब्रिटिशर्स ने कभी नहीं करी, तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का बात आएगा तो वो किसको चूज करेंगे? ऑफकोर्स वो इंडिया को चूज करेंगे, क्योंकि जैसे इंडियन नेवी वहाँ पहुँची थी ना तो पाकिस्तान की आर्मी भी, पाकिस्तान की नेवी भी वहाँ पहुँच गई थी। लेकिन उन्होंने जब इंडियन फ्लैग देखा तो वो बिना कुछ बोले ही वो वापस लौट गए। और ऐसे भी आप अगर ज्योग्राफी की भी देखो तो पाकिस्तान से लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा दूर है, जबकि मेनलैंड इंडिया से वो नज़दीक में है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, तो वह मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि यार ये जो मतलब कि लक्षद्वीप आइलैंड है तो कायदे से ये पाकिस्तान का ही होना चाहिए। मतलब पाकिस्तान चूंकि रिलीजन के नाम पर बना था तो उसे लगता था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है ना, तो वो सीधा पाकिस्तान का ही होना चाहिए। जबकि ऐसा इंडिया के साथ कोई सीन नहीं था। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बन रहा था, तो उसमें चाहे इंडियन पॉपुलेशन आए, मुस्लिम पॉपुलेशन आए, सिख, कुछ भी कोई भी रिलीजन का पॉपुलेशन आए, इंडिया तो सेक्युलर कंट्री है तो इसमें सारे लोग समाहित हो जाएंगे। और जहाँ तक बात की जाए कि आपको लग रहा होगा कि यार ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है तो यहाँ तो चूंकि ट्राइबल है तो ये मुस्लिम पॉपुलेशन कैसे क्रिएट हो गया? तो देखो ऐसा समझो ना कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी पर है। तो जो 7वीं सेंचुरी से जब इस्लाम आया तो उसी समय से ये ट्रेड का पार्ट बना था और बहुत सारा इंटर मैरिज हुआ, कन्वर्जन हुआ, तो उसमें ये लक्षद्वीप आइलैंड आपका कि उसी रूप में कन्वर्ट हो गया। और लक्षद्वीप आइलैंड आज आप जानते हो कि वो मुस्लिम मेजोरिटी मतलब कि मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पर जो है तो वो इस्लाम को फॉलो करती हैं। तो वो ट्रेड रूट के कारण हुआ है और आज वो बड़ी शान से हमारे देश का पार्ट है। और चूँकि लक्षद्वीप को हम एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में अगर डेवलप करने जा रहे हैं, जिसका इशारा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कर दिया है, और जिसकी वजह से आप जानते भी हो कि मालदीव की सरकार पूरी हिल गई थी। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।